हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों आज हम फिर हाजिर हैं वन शॉट लेकर दो चरवाहे रैखिक समीकरणों का। ठीक है, जो बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस पूरी वीडियो में हम आपको पूरा दो चरवाहे रैखिक समीकरण पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं वो सारी चीजें इसमें बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो चरवाहे रैखिक समीकरण होते क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो चरवाहे रैखिक समीकरण होते क्या है। ठीक है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। तो मान लेते हैं मानक रूप, ठीक है ना, कि किसको हम माने कि दो चरवाहा समीकरण ऐसा होता है। तो सबकी एक शकल निर्धारित है, मतलब सबकी एक रूप निर्धारित है, शकल निर्धारित है। अगर ये ऐसा दिखाई देगा तो ये होगा। ठीक है, तो इसका भी एक रूप है, ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको दो चरवाहे रैखिक समीकरण कहते क्यों हैं। क्योंकि यहाँ पे दो चर हैं x और y बेटा, ये दो चर हैं। एक चर x हो गया, एक चर y हो गया, इसलिए यहाँ पर दो चर हैं। अब इसको रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों की ही घात x और y की जो घात है वो कितनी है? 1 है। x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, दोनों की ही घात 1 है। जब घात 1 होती है तो रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे दो चर हैं और साथ में घात 1 है, इस वजह से रैखिक समीकरण है। ठीक है, और इस कंडीशन में a और b, a, b वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कहने का है कि अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहां पर a और b दोनों ही 0 नहीं ले सकते हो। अगर a को 0 ले लोगे तो केवल y बचेगा, तो एक चर हो जाएगा। y 0 ले लोगे तो x बचेगा, तो भी एक चर हो जाएगा। जबकि समीकरण का नाम क्या है? दो चर। समीकरण का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यही याद रखना है आपको। तो ये हो गया इसका मानक रूप। ठीक, अब आगे देखते हैं, अगर दो लाइनें किसी समतल पर ड्रॉ की जाए तो कितनी प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, अगर किसी भी समतल पर हम कहें दो लाइन ड्रॉ करो, या तो आप एक समांतर लाइन ड्रॉ करोगे जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक ऐसे ड्रॉ करोगे कि आगे बढ़ाने पे क्या कर देंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, चाहे ऐसे इंटरसेक्ट करें, मतलब एक दूसरे को काटते हुए बनाओगे। या तो एक होंगी संपाती, मतलब एक ही लाइन में दो लाइन ऐसे बना दी जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। ठीक, चाहे इसी के ऊपर बना दी जाए, मतलब एक ही लाइन हो, इसमें दो पार्ट कर दिए जाए, तो ये संपाती लाइनें हो गई। समझ रहे हो? अगर हम कहें दो लाइनें ड्रॉ करो तो आप कैसे, दो ऐसे ड्रॉ करोगे या तो समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, या तो एक दूसरे को काटते हुए बना देंगे, या तो एक के ऊपर एक मतलब साथ में ले लेंगे, तो कोलिनियर होती हैं। ठीक है, एक ही संरेख होती हैं। क्या होती हैं? संरेख लाइनें होती हैं। तो यही तीन बन जाएंगी। अच्छा, हम पूछें तो ये कैसी लाइन है, तो आप तुरंत बता दोगे समांतर। ये कहोगे प्रतिच्छेदी है, ये होगे संपाती। क्या होगी? संपाती। तो चित्र को देखकर हम बता सकते हैं कि लाइनें कौन सी हैं। इक्वेशन आपको दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों रेखाओं की इक्वेशन दी जाएगी। उस इक्वेशन को देखकर हम कैसे बताएंगे कि ये रेखा समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है। चलो उसको बताते हैं फटाक से। देखो डस्टर, ये ठीक। देखो अब हम बताने जा रहे हैं कि दो रेखाएं अगर दी जाएं तो उनको देखकर हम कैसे बताएंगे कि रेखा संपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है। तो माना दो रेखाएं, माना दो रेखाएं। अब यहां पे दो ही रेखाएं क्यों ली जा रही हैं? क्योंकि यहां पे देखिए दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल? दो, x और y। तो याद रखिएगा, जितने वेरिएबल होंगे उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही समीकरण की आवश्यकता होती है। अगर तीन वेरिएबल होते हैं तो हमें तीन समीकरण चाहिए। ठीक है ना, तो जितने वेरिएबल होंगे उतने ही समीकरण चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दो रेखाएं माननी पड़ेंगी। तो एक मान लिया a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0, ये पहली रेखा मान ली। दूसरा मान लेते हैं a2 x प्लस b2 y प्लस का c2 बराबर 0। तो ये दोनों रेखाएं हमने मान ली। खाली कांस्टेंट बदलेंगे, a b c बदलेगा केवल, और x और y वही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों रेखाओं को हम देखकर कैसे बताएं कि रेखा समांतर है, प्रतिच्छेदी है कि संपाती है। तो देखो इसका आसान तरीका है, आपको क्या करना है, a1 बट्टे a2 निकालना है। a1 यहां मिल जाएगा, जो x के साथ होगा a होगा। ठीक है, फिर निकालना है b1 बट्टे b2 निकालना है,
फिर निकालना C1/C2। ठीक, सिंपली दो लाइनें दी जाएंगी, आपको क्या करना है A1/A2 निकाल लेना है, B1/B2 निकाल लेना है और C1/C2 निकाल लेना है। फिर हमें क्या करना है, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, पहले ही सिर्फ चेक करना, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। ये चीज हो गया। दूसरा, अगर मान लो A1/A2 बराबर B1/B2 है, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, A2 बराबर है B1/B2। ध्यान दीजिएगा, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के तो C के साथ चेक करेंगे, या तो C वाले के साथ बराबर होगा, मतलब या तो C1 के साथ बराबर होगा या तो C1/C2 के बराबर नहीं होगा। यही तो कंडीशन होगी। मतलब क्या करना है आपको, A1/A2 बटे B1/B2 चेक करना है। अगर बराबर नहीं हुआ तो तुरंत लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। ठीक, मतलब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काट सकती हैं एक दूसरे को, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है ना, इसी को प्रतिच्छेदी कहते हैं, एक बिंदु पर ही काटती हैं। ठीक, मतलब A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा है, अगर बराबर हो गया तो C के साथ चेक करेंगे, या तो C के साथ बराबर नहीं होगा या तो बराबर होगा। अगर तीनों ही बराबर हैं तो रेखाएं होती है बेटा समपाती। कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। अगर यहां पर ये बराबर है बट C के बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होती है। कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताएंगे। अगर मान लो दो लोग हैं, दो लोग कौन, चले दो ऐसे बना देते हैं हम, ये दो हैं बेटा, भाई है दोनों। ठीक है, अगर ये दोनों लड़ जाते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से मारपीट हो जाती है, लड़ जाते हैं, और ये लड़ने के बाद ये चला गया हमेशा के लिए विदेश, बाहर चला गया, कभी नहीं मिलना है। समझो, ध्यान से, दो लोगों में लड़ाई हो जाती है और एक लड़का चला गया बाहर विदेश, कभी नहीं मिलने वाले, तो क्या कभी इनके बीच कोई समझौता हो सकता है? जब कभी मिलेंगे नहीं तो बात ही नहीं होगी, जब बात ही नहीं होगी समस्या का हल नहीं होगा। समझ में आया? मतलब जब दो लोग लड़ने के बाद कभी ना मिले, और जब कभी नहीं मिलेंगे तो उनके बीच कोई भी बातचीत नहीं होगी, और कोई बातचीत ही नहीं होगी तो समस्या का हल नहीं होगा। अगर मान लो एक बार मिलने आकर एक बार समस्या का हल हो जाएगा। अगर एक बार मिलते हैं तो एक बार समस्या का हल होगा, और साथ में ही रहते हैं अगर, तो बार बार लड़ेंगे, बार बार मिलेंगे, बार बार लड़ेंगे, बार बार मिलेंगे। मतलब एक ही घर में रहते हैं, ऊपर और नीचे या अगल बगल रहते हैं, और लड़ गए तो रोज मिलते हैं, तो रोज जब मिलेंगे तो इनकी समस्या का समाधान रोज होगा। मतलब ये हुआ, अगर एक बार भी नहीं मिलते तो एक बार भी सोल्यूशन नहीं होगा, एक बार मिलते हैं तो एक बार सोल्यूशन होगा, बार बार मिलते हैं तो बार बार सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। अगर रेखाएं जो हैं एक बार मिलती हैं, मतलब एक बार काटती हैं, तो एक उत्तर होगा, एक आंसर होगा, एक उत्तर होगा, मतलब अद्वितीय हल इसको बोलते हैं, अद्वितीय हल। मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल और केवल एक ही आंसर होगा। संपाती का मतलब होता है ऐसे एक ही लाइन पे, मतलब बार बार टच करेंगे, एक के ऊपर एक भी मान सकते हो, हर पॉइंट पर टच कर रहे हैं ना, कई बिंदुओं पर टच कर रहे हैं, चाहे जितनी पर ले लो, हर बिंदु पर आंसर देंगे, तो ये होता है अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। इसके ध्यान रखिएगा, जो चीज बार बार मिलती रहेगी, बार बार मिलेंगे, जब बार बार मिलेंगे तो बहुत सारे आंसर होंगे। समांतर में क्या होता है, कभी ना मिलना, और जब कभी हल नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और एक चीज और बता दें हम आपको, जिसका हल होता है वो होती है संगत। क्या होती है? संगत। ये भी है संगत, ये संगत नहीं है। बहुविकल्पी में प्रश्न आता है, लिखी होंगी ऐसे रेखा, तो पूछ लेगा बताओ समांतर है, प्रतिच्छेदी है, कैसी है, तो आपको चेक करना। अगर ऐसी कंडीशन हो तो प्रतिच्छेदी, ये कंडीशन संपाती, ये कंडीशन तो समांतर। कभी कभी ये पूछ लेगा बताओ इनमें से संगत कौन है। संगत दो होती हैं, मतलब इसका भी आंसर आ रहा है, एक तो आंसर आ ही रहा है ना, अद्वितीय हल मतलब एक बार आंसर आएगा और इसमें बहुत सारे आंसर आएंगे।
जिसका एक बार आंसर आएगा तो भी संगत है, जिसके बहुत सारे आंसर आएंगे वो भी संगत है, जिसका आंसर ही नहीं आएगा वो है असंगत, मतलब संगत नहीं। तो ये थी दो रेखाओं की छोटी सी कहानी। अब देखो ध्यान से, मतलब दो रेखाएं बनी हो उनको कैसे देखकर बताएंगे कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती। अब हम रेखाओं को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप समझ गए ना कि समांतर रेखाओं को कोई आंसर नहीं निकल सकता है, संगत के बहुत सारे आंसर निकलेंगे, प्रतिच्छेदी के केवल एक आंसर निकलेगा। एक मतलब x का एक आंसर होगा और y का एक आंसर होगा। ठीक है, अब रेखाओं को हम करते हैं सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, फटाक से इसमें कुछ अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सॉल्व करना बताते हैं, फटाक से हम लोग करते हैं इसको रफ। चलो देखो, अब रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। ठीक है बेटा, तो कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं रैखिक समीकरणों को वो बताते हैं। देखो इसके तरीके क्या हैं। पहला है आलेख विधि। आलेख विधि मतलब आलेख खींच के, मतलब ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से समझ में आ जाएगा जहां पर दोनों काट रहे हैं वही आंसर होगा, संपाती होगी तो भी पता चलेगा, समांतर होगा तो भी पता चल जाएगा। तो उसको देखकर हम बता सकते हैं क्या होगा आंसर। दूसरा बेटा है विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। और जो तीसरा है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और जो चौथा है वो वज्र गुणन विधि होती है। वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि। लेकिन जो नया सिलेबस चल रहा है क्लास 10 का, उसमें इस विधि को और इस विधि को हटा दिया गया है। ठीक, मतलब यह है आलेख विधि के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं और वज्र गुणन विधि के भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। तो बचा क्या, ये पढ़ना है। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे 100% लॉग आता ही आता है 6 नंबर का। आप बोर्ड के पेपर्स पीछे वाले उठा के देख लेना, क्वेश्चन आए जरूर हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। अब तो और आसान हो गया है, क्या आलेख विधि आपको करना नहीं है, वज्र गुणन आपको करना नहीं है, केवल दो विधि आपको करनी है। एक करनी है विलोपन विधि, एक करनी है आपको प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए एक एक विधि हम आपको धीरे धीरे करके बताते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं विलोपन विधि। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिखा है विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमने 9 क्वेश्चन ले रखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा। केवल 9 क्वेश्चन लिए हैं हमने, इन 9 क्वेश्चन को ही विलोपन विधि से करना है। इसमें से हम 2-3 हम करा देते हैं, बाकी आप कर लेना। केवल आपको तरीका पता होना चाहिए करना कैसे है। बाकी क्वेश्चन तो बदलते रहेंगे, डिजिट बदलती रहेगी, संख्याएं उनकी बदलती रहेंगी, क्वेश्चन बदलते रहेंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन तरीका एक ही है। तरीका का देख क्या है कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ही ले लिया, लिखा हुआ है x + y = 5 और 2x - का 3y = 4। तो सबसे पहले आपको समीकरण लिखने हैं, उसके बाद उसका नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि करने का प्रोसेस क्या है। विलोपन विधि करने का प्रोसेस ये है कि x या y के गुणांक को बराबर करना। मतलब यहाँ पर प्रोसेस हम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, x या y के गुणांक को बराबर करना, बराबर करना, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, x या y के गुणांक को हम लोग करेंगे बराबर, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर दोनों समान चिन्ह हैं, यदि समान चिन्ह है, समान चिन्ह मतलब प्लस प्लस हो दोनों या माइनस माइनस, ठीक है, तो हमेशा घटाते हैं। तो घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह कैसे हैं, विपरीत मतलब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इतनी 3 चीजें आपको याद रखनी विलोपन विधि के लिए, कि सबसे पहला प्रोसेस x या y के गुणांक को बराबर करना। जैसे ही x या y के गुणांक को आप बराबर कर लोगे, फिर देखो ऊपर और नीचे दोनों समीकरणों में जिनको आपने बराबर किया है
या तो x को बराबर किया होगा या तो y को बराबर किया होगा। तो जिसको भी आपने बराबर किया वो दोनों, अगर दोनों प्लस के होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे, अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो उनको घटा देंगे। विलोप का मतलब ही होता है एक को हटा देना। तो जब दोनों प्लस है तो हटेंगे कैसे, घटा के तो हटेंगे, या दोनों माइनस है तो कैसे हटेंगे, घटा के हटेंगे। अब ध्यान दो, अगर विपरीत चिन्ह है, अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो सिंपली जोड़ देंगे, आराम से हट जाएगा। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, यहाँ पे हम देखें अगर x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वैसे ज्यादातर केस में हम विपरीत चिन्ह वाले को बराबर कर सकते हैं। वैसे x को भी बराबर करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम x बराबर करते हैं तो हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y को बराबर करते हैं 3 के मल्टीप्लाई करके तो हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया एक प्लस एक माइनस तो ऐड करना है। तो हम ज्यादातर ऐड करने वाला ही प्रोसेस को लेंगे, मतलब उसी को ही बराबर करेंगे जिससे हमें ऐड करना पड़े, जोड़ना पड़े, मतलब माइनस ना करे, इससे बचना है। अगर मान लो मजबूरी माइनस करना ही पड़े तो माइनस करें, क्योंकि माइनस करने में क्या करना पड़ता है, सारे चिन्ह बदलने पड़ते हैं और चिन्ह बदलने में कभी कभी हो जाती है गड़बड़। इस वजह से आप ज्यादातर केस क्या करिएगा, अगर विपरीत चिन्ह वाले को ही बराबर करिएगा और उनको जोड़िएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कर देंगे, तो 3x प्लस का 3y बराबर 3 × 15, ये समीकरण नंबर 3 बन गया हमारा। मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3y, यहाँ पे प्लस का 3y, इनको ऐड कर देंगे, लिख देते हैं समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर, मतलब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। चलो पहले 2 लिख लो, यहाँ पर बहुत आसानी से कर लेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने लिख दिया 3। अब इनको ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड वाला ही ज्यादातर पोर्शन लेंगे तो हमें लिए आसान होगा। तो ऐड करते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों को देखो कितना आएगा 5x, कितना आ जाएगा 5x, और इनको जोड़ोगे तो आएगा 19। 5 का डिवाइड करो तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा 19/5। तो सिंपली x का मान हमारा आ गया। अब इस x को उठाकर चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो 1 ले लेते समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है बेटा। तो x प्लस वाई बराबर 5 हमारा लिखा हुआ था, इस x की वैल्यू यहां रखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5, इसको उठा ले जाएंगे वहां पर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 19/5। इसका एलसीएम ले लो बेटा, 5 आएगा, 5 का 5 में गुणा होगा 25 आएगा, माइनस 19 आएगा, 25 में से 19 जाएगा बेटा 6 आएगा बटे 5, तो y का मान ये आ गया। तो लिख सकते हो लास्ट में, अतः x बराबर आएगा 19/5, y बराबर आएगा 6/5, ठीक है। प्रोसेस केवल याद रखिएगा, प्रोसेस क्या है, x या y के गुणांक को बराबर करना। अगर जिसको आपने बराबर किया है, अगर वो समान चिन्ह है, यानी दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो आप हमेशा घटाइएगा। अगर विपरीत चिन्ह है, प्लस या माइनस, तो जोड़िएगा। तो हम ज्यादातर विपरीत चिन्ह वाले को ही सपोर्ट करेंगे, मतलब उसी को ही बराबर करेंगे। बराबर आप x को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फट से इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक, इसको हम कर देते हैं रफ, चलिए इसको कर देते हैं रफ, इसको भी कर देते हैं रफ, आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। चलो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा कर लीजिएगा। 2x प्लस का 3y बराबर 16 लिखा हुआ है और 3x माइनस का 2y बराबर 0 लिखा हुआ है। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलोपन विधि से ही करिए, तो आपको x और y बराबर करने पड़े, वरना यहाँ पे एक और तरीका है कि इसको उधर ले जा सकता है और फिर x की वैल्यू रख सकते हैं। चलो विलोपन विधि से करते हैं। अब ध्यान लगाइए, हमें x और y को बराबर करना है। कैसे बराबर करें, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ x पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और अभी हमने क्या कहा, विपरीत चिन्ह वाले को ही ज्यादातर बराबर करेंगे। तो हम y को बराबर यहाँ फिर से करेंगे। तो y को बराबर कैसे करें,
तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2, 3 को 2 बना नहीं सकते, 2 को 3 बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। मतलब एक ऐसी संख्या लेंगे जो 6 से भी कड़ी आए, 2 से भी कड़ी आए। बहुत बड़ी नहीं लेनी, छोटी ही लेनी है। तो पता चला 6 है, तो इसको 6 बना सकते हैं, इसको भी 6 बना सकते हैं। इसको 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन, यानी कि लिख दोगे यहाँ पर समीकरण 1 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, और समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि देखो हम इसको बराबर कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस 1 प्लस तो हमें ऐड करना ही है। 1 माइनस 1 प्लस को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कराओ ऊपर बेटा, तो 4x प्लस का 6y और हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 0। अब हमें इसको करना है ऐड, इसको करेंगे ऐड, खत्म। ये हो जाएगा 9 4 13, ये हो जाएगा 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 32/13। एकदम आराम से आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इसमें केवल एक को बराबर करो, जोड़ो या घटाओ, घटा से एक खत्म हो जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू उठा के रख दो, मान लो सेकंड में, समीकरण 2 से। ठीक है, तो 3x माइनस का 2y बराबर 0। तो रख देते बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 3 इंटू 32/13 माइनस का 2y बराबर 0। तो गुणा करा लो, 3 9 6 3 3 9 96 आ गया बराबर 0। इसको इधर भेज दो बेटा, माइनस का 2y बराबर माइनस का 96/13। इस 2 को नीचे भेजेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 96/13 बट्टे माइनस का 1/2। 2 से काट दो, तो 2 चौक 8, तो 2 3 6, तो इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, सिंपल तरीके से। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं। चलो 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हम एक a स्क्वायर वाला कर लेते हैं। ठीक, इसको भी कर लेते हैं बड़े आराम से, रफ कर दे इसको। बाकी आप क्वेश्चन करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 नंबर का। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर लिखा हुआ। x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। मतलब हमने क्वेश्चन जितने भी छांट के लिखे, बस इतनी ही प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जितने क्वेश्चन यहाँ पे छांट के हमने लिखे हुए हैं, ये है, तुमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे तो बराबर ही है, एक्स बी बराबर वाई बराबर 1 माइनस 1 प्लस, तो आराम से हम इसको जोड़ देंगे। लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करोगे y से y कट जाएगा, तो आ जाएगा 2x। यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे, x x ऐड करेंगे 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस का है भी, प्लस का है भी कट जाएगा। ए स्क्वायर ऐड होगा तो 2a स्क्वायर, बी जुड़ेगा तो b स्क्वायर, वो भी 2 कॉमन लेके काट दो, तो ये आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई, x को रख दो बेटा सेकंड में, फर्स्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से तो x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, चलो रख दो बेटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी ए बी। तो यहां से ए बी आंसर आ गया। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसको रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन चलते बताते हैं। ठीक, तो देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर 13 इक्वल रूट एक्स प्लस का रूट वाई। इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना। ठीक, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वैसे आप 5वां भी मुझे एक बार बताना, तो चले 9 बता दें, उसके बाद 5 नंबर भी बता देते हैं। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर भी यहाँ पर 13 लिखा हुआ, मतलब इसके बराबर में 13, इसके बराबर में 13। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं 1, एक्स माइनस वाई बराबर 13। अब ऐसा क्या करें, हमने क्या कहा था, एक्स और वाई को बराबर करते, बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो इस रूट एक्स को हम लिख दे, एक्स को लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करते फिर ये बन जाएगा।
y को लिख देंगे रूट वाई का स्क्वायर बराबर 13, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस का रूट वाई बराबर 13। अब हमें पता है रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू 13 है, यहाँ पे लिख देंगे रूट एक्स माइनस का रूट वाई ये ब्रैकेट में इंटू 13/13, इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट वाई है प्लस माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, दोनों बराबर है, एक माइनस एक प्लस तो जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, चलो रख के जोड़ देते बेटा, रूट एक्स प्लस का रूट वाई बराबर 13 और रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर 1। हम कर लेते हैं इनको ऐड, करेंगे ऐड, कट आएगा, कितना आएगा 2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 14, 2 से काट देंगे, रूट एक्स बराबर आ जाएगा 7, इस रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 49। ठीक है, 49 आ गई। अब चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, यहां से ले लो तो भी चल जाएगा, 1 या 2 ले, चलो पहले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से रूट एक्स प्लस का रूट वाई बराबर 13। रूट एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, रूट एक्स की वैल्यू 7 है। ठीक है, इसको इधर माइनस कर लेते ले जाके, तो 13 माइनस 7 तो हो जाएगा 6, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई बराबर जाएगा 36। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक, फटाक से नोट कर लें। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 भी बता देते हैं हम इसका, क्योंकि यहाँ पे बटे में लिखा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल से थे, तो इसको भी एक बता देते हैं कि अगर मान लो कुछ बटे में संख्या हो तो उनको क्या करना है, इसको भी हम कर देते हैं रफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक, चलो देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5। ठीक, ये रह गया था, बता दे रहे हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में कभी न कभी आए हुए हैं, उन्हीं को लिया गया, या तो एनसीईआरटी होगा या तो आया है कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन है। अब इन सारे क्वेश्चन को हम क्या करना है, पहले सिंपल करना होगा। कैसे करना होगा, पहले इसका देखो एलसीएम ले लेंगे, तो या फिर एक काम कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक एक करके पहले इनको सिंपल करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को ले लो, तो यहाँ पे लिख लिया x/2 प्लस का 2y/3 बराबर माइनस का 1। एलसीएम ले लो बेटा, दोनों का 6 होगा, 3 के इधर मल्टीप्लाई करा तो 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 1, 6 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4y बराबर माइनस का 6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने सिंपल कर लिया। अब लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो x माइनस का y/3 बराबर 3, नीचे लेते हैं 1, इसको लेते हैं बेटा 3, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो 3x, इसका इधर कर दो तो y बराबर 3, 3 के इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस का y बराबर 9, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हमने इसको क्या किया, इक्वेशन को हमने एकदम सिंपल सी कन्वर्ट किया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम या तो x को बराबर करेंगे, तो अगर ध्यान से देखो यहाँ ऑलरेडी x बराबर है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पे 3x, तो चाहो तो y को बराबर करना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं बराबर करने की। आप सिंपल क्या करो, घटा दो, माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा देते हैं। तो ये देखो घटाने के लिए था, घटाने वाला भी एक बार देख लो, क्योंकि सारे तो हमने जोड़ने वाले बताए हैं। घटाते वक्त क्या करते हैं उस बात को भी ध्यान रखना है ना। तो यहाँ माइनस कर रहे हैं, माइनस करते वक्त करते क्या है ये ध्यान रखो। देखो क्या करना है, माइनस जैसे करोगे ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये याद रखो। अब इन चिन्हों का यूज नहीं करेंगे, अब इन चिन्हों का यूज करेंगे। ये माइनस ऊपर प्लस कट जाएगा, ये प्लस ऊपर भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो ये 5y हो जाएगा, नीचे माइनस ऊपर भी माइनस, माइनस का 15 हो जाएगा, तो y बराबर आएगा माइनस का 15/5, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो y का मान कहाँ रखा जाए, 1 में रख ले या 2 में, 2 में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं है। चलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, ओ सॉरी 1 2 तो इनको मान रखा था, इसको मान लेते हैं 3,
क्या मान लेते हैं, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो, क्योंकि 1 और 2 तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके थे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 और 4 को जोड़ने पर, घटाने पर ना, ये अब यहाँ पे 4 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से। कोई दिक्कत नहीं, नाम नेमिंग में कोई थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि 1 2 तो हम पहले लिख चुके थे ना। अब यहाँ पे समीकरण 4 को लेते हैं बेटा, y बराबर 9। अब यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, -3 है, -3 रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 9। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 9 माइनस 3, तो 3x माइनस हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो ये था विलोपन विधि। अब फटाक से इनको नोट कर लेना। अब हम बता देते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसको तो हो गया, चलो अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना बता देते हैं। ठीक, उसको कैसे करते हैं, बस यही 2 विधि हैं, इनको ही आपको तैयार करना है। ठीक, चलिए देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया, सेम वैसे क्वेश्चन वही होंगे जो क्वेश्चन आपने ऊपर सॉल्व करी है, सेम वैसे ही होंगे इक्वेशन, खाली सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। आपको समीकरण नंबर 1 नाम देना, समीकरण नंबर 2 नाम देना। ये 9 है बेटा। ठीक है, ये एक समीकरण 1 हो जाएगा, एक समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करने का वही तरीका है। हाँ, याद रखिएगा, अगर ऊपर लिखा हो कि केवल हल कीजिए, केवल लिखा हो हल कीजिए, तो आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ चाहे विलोपन लगाओ, आप स्वतंत्र हैं, कोई विधि लगाओ। लेकिन ऊपर लिखा होगा कि विलोपन विधि द्वारा ही करो, तो विलोपन से करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन लिखा होगा तो प्रतिस्थापन से करना होगा। अब प्रतिस्थापन का क्या प्रोसेस है, प्रतिस्थापन का बहुत अच्छा प्रोसेस है, एकदम सिंपल सा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना होता है। एक समीकरण से x y की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आप निकाल सको आसानी से, वो निकाल कर दूसरे में रख दो। ठीक है, अब देखो, हम हमेशा उसी समीकरण को पकड़ेंगे जिसमें संख्याएं थोड़ी सी कम होंगी। जैसे इसमें कम है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इसकी अपेक्षा इसमें देखो 3 है, इसमें x अकेला x है, तो यहाँ पे x और y दोनों ही आराम से निकाला जा सकता है। मतलब इसी को लेंगे, इसमें से x या y जो भी हम निकालेंगे उसको इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो समीकरण 1 को पकड़ते हैं, तो समीकरण 1 से तो हमने लिखे x प्लस वाई बराबर 7। अब यहाँ पर या तो x निकाला गया तो y, तो किसको x निकाल लेते हैं, x निकालने के लिए y को हमें उधर भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा 7 माइनस का y। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, 7 माइनस वाई। इस x को हम उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यानी x का मान समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो कर दो बेटा 3, x की वैल्यू निकालिए 7 माइनस का y, मतलब जहां जहां x था वहां हमने रख दिया 7 माइनस वाई, और यहाँ माइनस वाई पहले से ही हो गया। अब यहाँ पे 3 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, कर दो 21 माइनस का 3y माइनस का y बराबर 9। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 21 जाएगा उधर, ये माइनस का 4y होगा 9, और ये 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4y घटा दी, यहाँ पे घट जाएगी, 21 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 12, कितना है वो भी माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा माइनस का 12 बट्टे माइनस का 4 से काट दे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। देखो बड़े आराम से आ गया। अब इस y को हम कहाँ रख दें, इसमें रख दें, इसका भी नाम कुछ दे दो, 3 दे दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y यहाँ लिख दो, y का मान समीकरण 3 में यहाँ पर रखना, सबने प्रतिस्थापित लिखना, में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रखना सब नहीं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि तो प्रतिस्थापित लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो रख देते हैं x बराबर 7 माइनस, अब y की वैल्यू कितनी है 3, रख दो बेटा 3, तो आगे 7 में से 3 जाए कितना आएगा 4, तो x का मान हो गया 4। ठीक है,
अब आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है। तो ये लिखा है दोनों जोड़ने में 7 आ रहा, तो हाँ 4 3 7 बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें भी ट्राई कर लो, आंसर कर रहा है अप्लाई कि नहीं। 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, एकदम सिंपल सा आ रहा है, मतलब आंसर कर लोगे ना। तो चलो एक दूसरों और प्रैक्टिस करा देते हैं विलोपन प्रतिस्थापन विधि की, ठीक, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो देखो अब कर लेते हैं और भी क्वेश्चन कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे करें क्वेश्चनों को। बहुत आसान हो, खाली आपको x या y के गुणांक को बराबर करना है बस। ओ सॉरी, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल कर एक से दूसरे में रखनी है। चलो अच्छा ये ले दशमलव वाले लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 2.2x प्लस का 0.3x बराबर 1.3 और 0.4x प्लस का 0.5y बराबर 2.3। बहुत आसान है। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। बहुत आसान है, किसी की वैल्यू निकाल लो। तो हम किसको पकड़ लें, तो समीकरण 1 को पकड़। अच्छा इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 को सही से लिख भी सकते हो। कैसे, देखो सब यहाँ पे देखो सारी चीजों में सब जगह दशमलव एक अंक बाद लगा, एक अंक बाद यहाँ पर भी है, एक अंक बाद यहाँ पर भी, एक अंक बाद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस का 3x बराबर 13। इसको लिख सकते हो 4x प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, तो इसका नाम समीकरण नंबर इसको दे दो, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, मतलब देखो दशमलव की स्थान जो है बराबर है, यहाँ से भी सब में एक एक अंक बाद है, यहाँ पर भी एक एक अंक बाद है, तो दशमलव हटा भी सकते हो ऐसे। अब यहाँ पर किसी एक समीकरण को पकड़ो, एक को पकड़ो चाहे दो को पकड़ो, इससे एक वैल्यू निकालो दूसरे में रख दो। चलो एक को ही पकड़ लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 2x प्लस का, सॉरी हाँ y लिखना, ये y होगा बेटा, गलती से लिख दिया हमने, ये y है। ठीक है, y लिख दो। ठीक, चलो देखो 3y बराबर 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x निकालना, जैसे मान लो हमें तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो 2x बराबर क्या हो जाए 13 माइनस का 3y। अब 2 निकालना, x निकालना, 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 13 माइनस का 3y बटे 2। तो ये पूरी x की वैल्यू आई, इसको नाम देते 3। अब इस x को उठा के हमें रखना होगा अगले क्वेश्चन मतलब सेकंड में, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो कर देते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापित, तो आ जाएगा 4x लिखना है यहाँ पे। देखो x की वैल्यू कितनी है अपनी 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस का 5y बराबर 23। इससे इसको काटो, 2 का गुणा करो, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 प्लस का 5y बराबर 23। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस 26 को उठा के हम उधर ले जाएंगे और ये माइनस का 6 प्लस का 6, केवल माइनस का y बचेगा। 23 माइनस 26 तो माइनस का 3 बचेगा, तो इसका मतलब आया y की वैल्यू 3 आ गई। इस y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलो कर देते हैं, प्रतिस्थापित करो यहाँ पर, तो x बराबर आएगा 13 माइनस का 3, यहाँ y की वैल्यू कितनी निकाले 3 बटे 2, तो 3 3 9 बटे 2, तो 9 4 13 होता है, 4 आएगा, 2 से काट दोगे तो 2 आएगा। तो x का मान यहाँ पे बेटा 2 आया, लिख सकते हो लास्ट में, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका था विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चाहे विलोपन आए चाहे प्रतिस्थापन आए, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3y बट्टे 2 माइनस का 5y बट्टे 3 बराबर माइनस का 2, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x बट्टे 3 प्लस का y बट्टे 2
बराबर 13/6, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, चलो ये कर लेते हैं। करना हमें विलोपन से है, तो विलोपन के लिए किसी एक समीकरण को हमें पकड़ना पड़ेगा जिसमें कम वैल्यू हो। तो हमें इसमें कम दिख रही है, समीकरण 2 को पकड़ लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, तो x निकालते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो x/3 बराबर 13/6 माइनस का y/2। ठीक है, चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो कितना 6 आएगा, यहाँ 13 ही आएगा, 2 3y हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3y। कैसे करते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, x/3, 3 से इसको काट देंगे 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 13 माइनस का 3y/2। कुछ ऐसा ही तो आया था अभी भी। ठीक है, अब इस x का मान कहाँ रख दें, इसको नाम देते 3, किसी में भी रख दो, एक में रखो तो दो, क्योंकि देखो इससे निकाला तो इसी में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, करो, ये हो गया। ठीक है, चलो रख देते हैं वैल्यू। ये क्या लिख दिया हमने, ये अच्छा दोनों जगह, ओहो ये x है भाई साहब, ये x है। ठीक है, यहाँ x है, ठीक, ये x है बेटा, y नहीं है। चलो देखो ध्यान से, गलती से लिख गया हो, यहाँ पे आप इसको सॉल्व, यहाँ वैल्यू रख दो, x की वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे 3/2, x की वैल्यू रख देते हैं 13 माइनस का 3y/2, यहाँ लिख दिया 5y/3 माइनस का 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर करो, 13 × 39 और 3 × 9 और नीचे हो जाएगा 4, इसके नीचे 4 लिख लो, इसके नीचे 4 लिख लो, और माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2। इन दोनों को ऐसे एक काम, इसको उधर ले जाते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इनका हो जाएगा 12, 3 के इधर गुणा करो, 3 9 27, 4 5 20, माइनस का 2 माइनस का 39/4। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 47 माइनस का 47y/12। यहाँ एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस 39 हो जाएगा बेटा, तो माइनस का 47y/12, और यहाँ पे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 7 यहाँ पर भी होगा, अच्छा 47 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 47 से 47 क्या होगा, कट जाएगा, 12 जाएगा ऊपर, तो 12 हो जाएगा 12/4, तो y की वैल्यू आ गई 3, 4 × 12। ठीक है, कोई दिक्कत, y की वैल्यू आ गई 3 और y का मान रख दो समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से चलो लिख लेते 3, 13 माइनस का 3y/2, आंसर लगभग वही आया, क्वेश्चन वही था, 3 × 3 हो जाएगा बटे, तो 3 × 9 में से 13 जाए कितना बचे 4, तो 4/2, x मान 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्या करना, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे लिखा नहीं होता है किस विधि से करना है, उन क्वेश्चनों को हम कराने जा रहे हैं। अब उसमें ऊपर लिखा हुआ केवल हल कीजिए। अब हल करने के लिए आप विलोपन का भी यूज कर सकते हैं और प्रतिस्थापन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए वो क्वेश्चन कहाँ है, और वो लॉन्ग में आते हैं वो क्वेश्चन, उसमें लिखा नहीं रहेगा कि आपको विलोपन से करना है कि प्रतिस्थापन से करना है, उसमें केवल लिखा होगा हल कीजिए। तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चनों को बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/x प्लस का 3/y बराबर 13, यहाँ लिखा 5/x, नीचे लिख लो इसके 5/x माइनस का 4/y बराबर -2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब इनको कहा गया केवल हल कीजिए। अब यहाँ लिखा नहीं है कि विलोपन से करो प्रतिस्थापन से करो, तो हम ज्यादातर क्या करेंगे, विलोपन प्रतिस्थापन दोनों लगा लेंगे। ठीक, प्रतिस्थापन से करेंगे। देखो कैसे करते हैं इसको, इसमें क्या करेंगे, हम ज्यादातर विलोपन का ही यूज करेंगे।
तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, विलोपन का तरीका क्या था, या तो x के गुणांक को बराबर करते हैं या तो y के गुणांक को बराबर करते हैं, और जैसे लिखा आप वैसे ही बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ बट्टे में x है, ऊपर 5 है, यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ y है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, तो हम ज्यादातर हमने क्या कहा था, माइनस वाले को ही बराबर करेंगे। तो इस 4 और 3, ना तो 3 को 4 बना सकते हैं, ना 4 को 3 बना सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, दोनों को हम 12 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 12। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, और समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का। अब ध्यान रखो, क्योंकि इसमें 12 हो जाएगा, इसमें 12, 1 प्लस 1 माइनस, तो हमेशा इनको जोड़ेंगे। चलो 4 का मल्टीप्लाई कराओ ऊपर, 4 दूनी 8x प्लस का 12 बट्टे वाई, और 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 चौको 52। अब यहाँ पे अब क्या कहते, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और हमने कहा इसको करना है ऐड, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस 8 और 15 8 जो जाएंगे 23 हो जाएगा, 23 बट्टे x। यहाँ पे 6 में घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 2 हाँ 6 ही आएगा, 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46। अब क्या करोगे, x को उधर भेजो, 46 को नीचे, तो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 23 बट्टे 46। x को उधर भेजेंगे, 46 को नीचे भेजेंगे, तो 1 बट्टे 2 आंसर आ गया। x का मान कितना आ गया, 1 बट्टे 2। जैसे x का मान आ जाए तो रख दो समीकरण 1 में, चाहे 2 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलो रख लेते हैं, 2 बट्टे x प्लस का 3 बट्टे y बराबर 13। तो रख दो बेटा, 1 बट्टे 2 बराबर 13। ये ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, इस 4 को उधर ले जाओ, 3 बट्टे वाई बराबर 13 माइनस 4, 3 बट्टे वाई बराबर हो जाएगा 9। वाई को भेजो इधर आ जाओ, वाई बराबर हो जाएगा 3 बट्टे 9, तो 1 बट्टे 3 आंसर आ गया। तो x का मान आया था 1 बट्टे 2, y का मान आया 1 बट्टे 3, आंसर हो गया। लिख सकते हो x बराबर 1 बट्टे 2 और y बराबर 1 बट्टे 3। ठीक, एक तरीका इसका और होता है। चलो अगला क्वेश्चन जो हम उसी तरीके से आपको बता देते हैं। तरीका ये होता है कि 1/x और 1/y को कुछ मान लीजिए, इसको इक्वेशन सिंपल सी बना लीजिए। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये था। अब अगले सवाल को हम उसी तरीके से बता देते हैं कि जब हम वैल्यू को मान लेते हैं, ठीक, मानने में थोड़ा सा बढ़ जाता है काम, बाकी कुछ नहीं है, करने का तरीका वही है। चलो अगला क्वेश्चन से बताते हैं कैसे करना है आपको। ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 15 बट्टे x माइनस वाई प्लस का 22 बट्टे x प्लस का y, ठीक है, बराबर 5। और दूसरा है 40 बट्टे x माइनस वाई प्लस का 55 बट्टे x प्लस वाई बराबर 13। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो, x नीचे जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर बराबर कर लो। यहाँ पे क्या है, हम इसको एक तरीका और है, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या लेट कर लेंगे कि 1/x माइनस वाई को हम a मान लेते हैं, 1/x प्लस वाई को b मान लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। ऐसा करने पे थोड़ा दिखेगा आसान। चलो रख लो, तो जहां जहां 1/, दिख रहा है यहाँ पे हो जाएगा 15a, ये हो जाएगा 22b बराबर 5, ठीक। ये हो जाएगा 40a, ये हो जाएगा आपका 55b बराबर 13। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, तो इसको नंबर 4 दे दो। मतलब क्या किया, जहां जहां 1/x माइनस वाई दिखा वहां a लिख दिया, 1/x प्लस वाई लिख दिया। अच्छा कुछ सोचेंगे 1/y कहाँ लिखा है, तो भैया किसी के नीचे 1 तो होता ही है ना, गुणे में 1 ऐसे लिख सकते, तो 1/, ऐसे करके लिख दिया हमने मानकर। तो सिंपल सा हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, ये बराबर करना। तो किसको बराबर किया जाए, तो b को ही बराबर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसी को बराबर कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 5 का, इसमें मल्टीप्लाई कर 2 का। तो समीकरण 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, और समीकरण 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। इसमें कर देते हैं 5 का, इसमें कर देते हैं 2 का। अब ध्यान रखना दोनों ही प्लस हैं।
अब जब दोनों ही प्लस होंगे तो 100% आपको माइनस ही करना पड़ेगा, यानी समान चिन्ह हो गए तो माइनस ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करिए ऊपर 5 का, तो 15 पचे 75, इसमें करोगे तो आएगा 110, यहाँ बी है, एक्स लिख दिया हमने, ये बी हो गया। इसमें करेंगे तो आएगा 25, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो यह 80 हो जाएगा ए, ये तो 110 ही होगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26। अब आपको करना है माइनस, 75 में से 80 जाएगा तो माइनस का 5a आ जाएगा। अच्छा देखो, माइनस करते वक्त चिन्ह सारे बदल देते, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो ये 75 में से 80 जाएगा, ये तो दोनों कट गए। अब 25 में 26 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो a बराबर क्या आ गया, 1/5 आ गया, माइनस माइनस कट गया, a आ गया 1/5। अच्छा a की वैल्यू कितनी थी, 1/x माइनस वाई बराबर 1/5 आया ना, तो ये सिंपल x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। ये समीकरण नंबर मान लो 5, ठीक है। a का मान आ गया, a का मान आप रख दो समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, चलो 3 में रख देते, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, चलो रखो बेटा 3 से। तो 15 गुणे a है ना, यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी निकाली, 1/5 प्लस 22b बराबर 5, 5 त्याई 15, 3 को उधर काट दिया, मतलब ले घटा लोगे तो 22b बराबर 5 माइनस 3 तो आ गया 2, तो b बराबर आएगा 2/22, 1/11। ध्यान दीजिएगा b का मान आया 1/11, लेकिन b की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई बराबर लिखा जाएगा 1/11, तो ये इसके बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। ये समीकरण नंबर लिखते हैं 6। देखिए a की वैल्यू आई थी 1/5, तो हमने इसकी वैल्यू रखी, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आई, x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई, और b की वैल्यू यहाँ 1/11 है, तो b की वैल्यू जब रखी तो x प्लस वाई बराबर 11 आ गया। अभी भी हमारा x और y नहीं आया है, अब हम क्या करेंगे, इस 5 और 6 को जोड़ देंगे, समीकरण 5 प्लस 6, समीकरण 6, समीकरण 6, 5 और 6 को जोड़ेंगे। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर y बराबर है और एक प्लस में है और एक माइनस में, इस वजह से जोड़ दे रहे हैं, तो ये कट जाएगा, ये आएगा 2x, ये आएगा 16, तो x बराबर 8 है। अब आ गया x का मान 8। यहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते कि a की वैल्यू निकाल दी और b की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, नहीं, x जब तक नहीं आ जाए तब तक नहीं छोड़ना है आप। अब x की वैल्यू रख दो बेटा समीकरण 6 में, समीकरण 6 से रख दो, x प्लस वाई बराबर 11 है, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 8, 8 3 11, तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से कर सकते हैं, चाहते तो हम डायरेक्ट भी बराबर करके कर सकते थे, ए बी मानने की जरूरत नहीं, लेकिन ए बी मान लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आती है, हेडिंग लिख के आती है कि समीकरण को हल कीजिए, तो वहां पर कोई विधि नहीं बताई जाती कि विलोपन से करनी है कि प्रतिस्थापन से करना है, तो वहां पे आप कोई विधि आप अपने बुद्धि विवेक से लगाकर कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो, कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, तो इसी को आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। तो यहां से जितने भी ये वाले क्वेश्चन होते हैं, अब इसमें केवल इबारती प्रश्न बचे हैं जिसमें लैंग्वेज लिखी जाती है, वो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, उसको हम अगली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन उसके करा देंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7x माइनस का 2y x इंटू वाई बराबर 5 है, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो 7x माइनस का 2y बराबर 5xy, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा ले लो, 8x प्लस का 7y अपॉन xy बराबर 15, इसको इधर भेज देंगे, तो 8x प्लस का 7y बराबर 15xy, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर भी हम विलोपन विधि लगा लेंगे, कैसे करेंगे, या तो x को बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लें। यहाँ y देखो कितना है, 2 है, यहाँ y कितना है, 7 है, तो एक काम करते हैं, इसमें करा लेते हैं 7 का मल्टीप्लाई, इसमें करा लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई। तो समीकरण 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 का, और समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का। इसमें कराएंगे 7 का तो ये हो जाएगा 14y, इसमें 2 का कराएंगे ये भी 14y, लेकिन एक होगा माइनस एक होगा प्लस, इस वजह से इसको करेंगे प्लस। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कराओ, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराओ, 7 सत्ते 49x, 7 दूनी
14y और 7 बना 35xy। ठीक है, अब हमने दूसरे वाले समीकरण में कराना है 2 का मल्टीप्लाई कराओ। 8 दूनी 16x, 7 दूनी 14y और 15 दूनी 30xy। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का। अब जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, इस वजह से इनको हमने जोड़ा है। ये माइनस प्लस कट जाएगा, 49 और 16 जोड़ोगे तो आएगा 65x, इसको जोड़ेंगे ये भी 65xy आएगा, 65xy, 65xy। अब इसको xy को नीचे भेज दो, 65x बट्टे 65x बराबर y, इससे पूरा कट जाएगा तो y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। इस 1 को उठा के रख दो कहीं पर बेटा, 1 में ही रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो 7x माइनस का y बराबर 5xy रख दो बेटा। 7x माइनस का 2 इंटू 1 5x हो जाएगा, 1 रखोगे तो 7x, इस 5 को उठा के अंदर ले आते हैं, माइनस का 5x, ये हो जाएगा 2, ये उधर जाएगा, तो यहां से मिला 2x बराबर 2, तो x बराबर आ गया 1। तो भैया y की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इस तरीके से हमने आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सिखाया, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को। अब इसमें केवल इबारती प्रश्न बचे हुए हैं, जो इसकी भी हमने अलग से सीक्वेंस बना रखा है कि किस टाइप के कौन सा क्वेश्चन आता है, उनको कैसे करेंगे। तो अगली वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे इबारती प्रश्न वाले, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।